कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त हल्द्वानी से मौजूद हैं। कुमार, जो सुप्रीम कोर्ट का, देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों के फेवर में फिलहाल दिख रहा है, जो इतने दिनों से धरने पर बैठे थे और ये डिमांड कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे कि उनके आशियाने ना तोड़े जाएं। देखिए समीर, आपको समझना पड़ेगा कोर्ट के जिस तरीके से ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ऑब्जर्वेशन साफ है कि इतने सालों से लोग अगर लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो उनको एक बार में कैसे हटाया जा सकता है। सन 47 से पहले से अगर लोग रह रहे हैं तो उनको यहाँ कैसे हटाया जा सकता है। अदालत का ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बेहद अहम है और निश्चित रूप से उसका एक मानवीय पहलू भी है। ये वो मानवीय पहलू है जो आपको यहाँ कि हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल मानवीय पहलू का जिक्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी किया गया है। लोगों के पुनर्वास और अधिकारों पर हमें गौर करना होगा, यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी कुल मिलाकर यह पूछा गया है कि अचानक इतनी सख्त कार्रवाई भला कैसे की जा सकती है। 60 सालों से जो लोग यहां पर रह रहे हैं, पहले उनके लिए इंतजाम तो कीजिए, कोई पुनर्वास की योजना तो उनके लिए लाई जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑब्जर्वेशन इस केस में सामने आया है। रेलवे की थी तो हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ गलत नहीं किया जाएगा। 1947 से भी पहले के ये डॉक्यूमेंट्स हैं। कुंदन, एक सवाल इनसे ये पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो लोग 1947 के पहले से रह रहे हैं, जो 60-60 साल जिनको हो गए हैं, उनके पुनर्वास की राज्य सरकार व्यवस्था करे और राज्य सरकार वो व्यवस्था करने को तैयार है। तो क्या अगर पुनर्वास किया जाएगा कहीं और इनको बसाया जाएगा, तो ये लोग अपना घर छोड़ के जाने के लिए क्या तैयार हैं? कि उनका ये 1947 से पहले, देखिए 1940-1941 के डॉक्यूमेंट, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो देखिए 1940 से पहले के हैं और आज़ादी से पहले के पुराने हमारे डॉक्यूमेंट हैं। जी, आज़ादी से पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं। इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में आएगा। सुप्रीम कोर्ट जो बता रही है वो ठीक कह रही है। देखिए, क्या ये लोग शिफ्ट करने को तैयार है? अगर राज्य सरकार इन्हें जमीन दे और पुनर्वास करे तो शिफ्ट करेंगे क्या कुंदन ये लोग? हमें हमारी जगह ही चाहिए, हमें हमारी जगह पे रहना है। देखिए 7 दिन में इतने लोग कहां जाएंगे? बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से कि अचानक इतनी बड़ी कार्रवाई, इतनी सख्त कार्रवाई आप कैसे कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता हुआ नजर आया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई चल रही है। ये मानवीय संवेदना का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और 7 दिन में इतने लोग कहां आखिर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी मामले को लेकर के सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि आखिर इतने कम समय में इतने सारे लोगों को आप कैसे यहां से हटा सकते हैं। 7 दिन का समय दिया गया था इन लोगों को और कहा गया था कोर्ट के भीतर कि 7 दिन में हम यहां से अतिक्रमण हटा देंगे। इस पर भी सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि 7 दिन में आप कोई समाधान बताइए। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग, हालांकि इस पर अंजलि देखिए रेलवे की तरफ से क्या कहा गया, ये भी अपडेट आ गई। रेलवे ने कहा कि 1 दिन में अतिक्रमण से हटने का नहीं किया जा रहा है पूरा काम। ये रेलवे जो आपने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सवाल पूछा गया है कि 7 दिन में आप कैसे इनको हटा सकते हैं। कुमार कुंदन कुछ बोल रहे हैं, बताइए कुमार। क्यों सवाल नहीं किए जा रहे हैं? सरकार से सवाल होने चाहिए। हमेशा हम गरीबों से ही क्यों सवाल होते हैं? और देखिए एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने समस्या के लिए 3 समाधान बताए। उस स्थान को विकसित करे, वो 3 समाधान कौन से? उसी स्थान को विकसित करे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समस्या के लिए 3 समाधान और उसमें से एक समाधान यह है कि उसी स्थान को विकसित किया जाए। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखी जा रही है इस पूरे मामले में। और नई जगह पर पुनर्वास कराएं, ये बात भी। अब ये देखिए दूसरा समाधान क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, नई जगह पर पुनर्वास कराएं, ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है, ये दूसरा ऑप्शन आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 समाधान जो बताए गए, उसी स्थान को विकसित करें, नई जगह पर पुनर्वास कराएं, ये जो बड़ी बात है वो निकलकर सामने आ रही है। कुमार कुंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार देखिए, लोगों से बात करिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब समाधान की बात कही जा रही है और इसमें 2 बड़े ऑप्शन ये है कि या तो उसी जगह को विकसित कराएं या फिर नई जगह पर पुनर्वास करवाएं।
बस। उसमें जो कह रही है सुप्रीम कोर्ट की या तो पुनर्वास करें या नई जगह जाएं या अन्य कोई व्यवस्था करें, आप तीनों में से कौन सा चाह रही हम हैं? अपने इस स्थान पे रहेंगे, हम यही चाहते हैं, इसी जगह पे रहेंगे और कहीं जाना नहीं चाहते? नहीं, हम और कहीं नहीं जाना कोई नया पुनर्वास नहीं चाहते? नहीं, हम नहीं चाहते हैं कोई नया तो कुमार ये भी यहीं पे रहना पूछिए चाहते कि हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये लोग यहीं रहना चाहते हैं, ये कहीं और की नहीं जाना तरफ चाहते हैं। से वैकल्पिक व्यवस्था का ऑप्शन दिया जाता है, तब भी क्या लोग नहीं हटेंगे? इनका साफ कहना है कि हम कहीं नहीं जाना चाहते, हम यहीं रहना चाहते हैं। आप लोग कहीं और जाना चाहते हैं, यहीं रहना चाहते हैं? आप लोग कहीं और जाना चाहते हैं, यहीं पे रहना चाहते हैं? यही रहेंगे और कहीं क्यों रहेंगे? यहीं पे रहना चाहते हैं? हाँ यही रहेंगे। आप लोग कहीं और रहना जाना चाहते हैं? यहीं पे रहना? देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो यहीं रहना चाहते हैं और कहीं नहीं जाना चाहते। बिल्कुल कुमार, साफ तौर पर यहाँ पर जो लोग इतने सालों से रह रहे हैं वो तो यही चाह रहे हैं कि इसी इलाके में उन्हें रहने दिया जाए। और फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट है वो समाधान के 3 पहलुओं का जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है। पहला यह है कि उसी स्थान को विकसित कर दिया जाए, यानी ये लोग जहां पर रह रहे हैं उसी का डेवलपमेंट कर दिया जाए और इसे रहने लायक बनाया जाए।